अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। उम्मीद है कि बेटा आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 10 का डेट 5 जून और आज हमने जो है वो आपकी कल नज़म नंबर 7 ऊँट की शादी का आगाज़ किया था और उसके शेर नंबर 1 से लेकर शेर नंबर 3 तक के अशार की जो है वो तशरीहात की थी। उम्मीद है कि आपने उन तशरीहात को अच्छे से जो है वो ख़ुद भी किया होगा और अच्छे से अशार को समझ लिया होगा। आज हमने शेर नंबर 4 से आगाज़ करना है। आप अपनी किताब का जो है वो सफ़ा नंबर 138 निकालिए। शेर नंबर 4 पे आते हैं। कह रहे हैं दिलावर फगार के समझ लिया था जिसे जानवर सवारी का वो ऊँट बोझ उठाएगा जिम्मेदारी का। अब दिलावर फगार कहते हैं कि हमने तो अपने तौर पर जान लिया था कि ऊँट महज जो है वो एक सवारी का जानवर है जो इंसानों का बोझ उठाता है या इंसानों का सामान उठाता है। इस पर लोग सवार होकर दूर दराज के सफ़र पर निकल जाते हैं और इसी ऊँट को जो है वो सहराई जहाज़ भी कहा जाता है। सहराई इलाकों में जो है सफ़र के लिए ऊँट से बेहतर कोई और सवारी नहीं होती है, इसलिए शायर के ख्याल में भी ऊँट महज सवारी का ही जानवर है। लेकिन इसके साथ साथ ही शायर कहते हैं कि जब मैंने अखबार में ऊँट की शादी की खबर पढ़ी तो तब से सोच रहा हूँ कि ये गरीब ऊँट किस तरह इतनी भारी जिम्मेदारी का बोझ उठाएगा, क्योंकि इंसानों का बोझ उठाना जो है वो उसमें जो वो और काम है, यानी कि मगर अजवाजी बखेड़ों का बोझ जो है वो बड़ों बड़ों को हिला के रख देता है। इसलिए शायर हैरान होकर ये सोच रहे हैं कि ऊँट अब शादी जैसी जिम्मेदारी का बोझ जो है वो किस तरह और क्यों कर जो है वो उठाएगा, और उठा भी लेगा तो उसकी हालत क्या बनेगी, क्योंकि ये वो जिम्मेदारी है कि जिसके बोझ तले अच्छों का जो है वो बुरा हाल हो जाता है। शेर नंबर 6 पे चलते हैं स्टूडेंट्स। शेर नंबर 6 देखें। मियाँ शुतर को मुबारक है रिश्ता शादी, इसी को कहते हैं उर्दू में कैद आज़ादी। अब इस शेर में जो है वो शायर कहते हैं कि अखबार में खबर पढ़ने के बाद मियाँ ऊँट को जब शादी के रिश्ते में मुंसलिक होने को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, और जो कि हर दूल्हे का फितरी हक भी है। इसलिए शायर अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं और ऊँट मियाँ को नई ज़िंदगी के आगाज़ पर मुबारकबाद का नजराना पेश करते हैं। इसी के साथ ही हवाला शेर भी मैं आपको बताती चलूँगी। हवाला शेर है कि शुतर जी आपको शादी मुबारक हो। शुतर जी आपको शादी मुबारक, जैसे कि मैंने बताया था शुतर जो है वो ऊँट को कहा जाता है, वो यानी कैद आज़ादी मुबारक हो। अब इसी के दूसरे मिसरे में जो है वो शायर कहते हैं कि ऊँट को समझाने वाला एक अंदाज़ अपनाते हैं और वो कहते हैं कि पहल तो जो है हर दूल्हा बड़ा खुश दिखाई देता है कि उसकी शादी हो रही है और वो शरीक हयात के मिलने पे भी खुश होता है। लेकिन शायर अपने तजर्बे की बुनियाद पे ऊँट को बता रहे हैं कि जिसे तुम आज़ादी समझ रहे हो, बेसिकली वो जो है एक हकीकत में ऐसी कैद है जिसके आने से तमाम आज़ादियाँ जो है वो छिन जाती हैं। शादी के बाद अमूमन लोग अपनी मर्ज़ी और अपनी आज़ादी के तहत ज़िंदगी गुजार नहीं सकते, बल्कि अक्सर मामलात में उसे जो है अपनी शरीक हयात का मशवरा भी ज़रूरी समझते हैं। इसके अलावा बाहर आने जाने के मामलात में बेगम के इरादे ज़रूर शामिल हो जाते हैं। इसलिए शायर कहते हैं कि उर्दू ज़ुबान में ऐसी आज़ादी को जो है वो कैद आज़ादी कहा जाता है। ठीक हो गया। ये था हमारा शेर नंबर 5। शेर नंबर 6। शेर नंबर 7 पे चलते हैं। शेर नंबर 6 देखें कि मियाँ शुतर नई गाड़ी लिए सफ़र को चले, मुझे खुशी है कि तुम आ गए पहाड़ तले। अब इस शेर में जो है वो दिलावर फगार कहते हैं कि मियाँ शुतर यानी कि दूल्हा जो है, ऊँट जो है वो दूल्हा बन के गाड़ी में सवार होकर चल पड़े हैं। ये सफ़र इसकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी तब्दीली का बायस होगा। इस सफ़र के बाद शुतर मियाँ जो है वो एक ज़िम्मेदार फ़र्द बनकर ज़िंदगी गुजारने वाले बन जाएंगे। अब वो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचेंगे, बल्कि इसकी सोचों का महवर जो है वो बिट जाएगा और वो अपने अलावा शरीक हयात के बारे में भी फ़िक्रमंद दिखाई देंगे और इसके दुख जो हैं वो बच जाएंगे, इसकी परेशानियां गुम हो जाएंगी, क्योंकि इसको एक शरीक हयात जो मिल जाएगी। बकौल खालिद मसूद जो हैं उनका शेर है एक हवाले अशार है कि एक पियो ने अपने कुंवारे पुत्र को समझाया, जिस दिन भी तू बनिया लाड़ा मारा जाएगा। बेसिकली ये पंजाबी शेर था। दोबारा रिपीट करती हूँ कि एक पियो ने अपने कुंवारे पुत्र को समझाया, जिस दिन भी तू बनिया लाड़ा मारा जाएगा। यानी कि शायर कहते हैं, मशहूर कहावत का तस्करा कहते हैं कि जब तक ऊँट पहाड़ के नीचे नहीं आता वो अपने से ऊंचे
کسی کو بھی نہیں جانتا. اب وہ شادی کے بعد ذمہ داری کے پہاڑ تلے آ جائے گا اور اس پہ بہت سی ایسی حقیقتیں آشکار ہوں گی جن سے اسے کبھی پہلے واسطہ نہ پڑا ہوگا. اصل میں شاعر جو ہے وہ طنزیہ انداز میں کہنا چاہتے ہیں کہ عموماً مرد حضرات جو ہیں وہ شادی کے بعد کڑی ذمہ داریوں کا شکار ہو جاتے ہیں. اب اونٹ بھی ان ذمہ داریوں کے بوجھ تلے دب جائے گا، اس لیے شاعر اونٹ کی شادی پر باطنی طور پر خوشی محسوس کر رہے ہیں. تو یہ تھا شعر نمبر 6 کی میں نے تشریح کی. ہم نے آج شعر نمبر 4 سے لے کر شعر نمبر 6 تک کے اشعار کی تشریح کی ہے. فضل ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ لیکچر میں جو ہے ہم اسی نظم کے آخری شعر اور اس کی ایکسرسائز جو ہے، مشق جو ہے، اس کو کریں گے کنٹینیو. فی الحال آپ نے جو ہے شعر نمبر 1 سے لے کر شعر نمبر 6 تک کے حوالے اشعار جو میں نے بولے ہیں ابھی اور جو آپ کو دکھائے ہیں ان کو یاد کرنا ہے. پلس میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ آپ نے اسٹکی نوٹس پہ جو ہے وہ ان کو لکھ لینا ہے. تو آپ نے اپنی کتاب پہ جو ہے وہ اسٹکی نوٹس لگا لینے ہیں ان نظموں کے ساتھ، تاکہ آپ کے اسٹکی نوٹس ایزیلی جو ہے وہ بک پہ لگے رہیں حوالہ اشعار کے صورت میں. اور ان تشریحات کو اپنے اچھے سے جو ہے وہ یاد بھی کرنا ہے. ابھی کے لیے جو ہے اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ.